भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में विदेशों में भारत का परचम हमेशा लहराया जाता है। ऐसे में अपने देश का झंडा लहराते हुए राजेश लांजेकर ने एशियन अफ्रीकन पैसिफिक क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 हांगकांग शंघाई में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपना भारत का झंडा लहराया। जहां 81 किलो वजन वाले राजेश ने स्क्वाट में 277.5 किलो वजन उठाया, तो वहीं बेंच प्रेस में उन्होंने 175 किलो वजन उठाया और डेडलिफ्ट में राजेश ने 270 किलो का वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता और एशियाई अफ्रीकी पैसिफिक चैंपियनशिप में उन्हें सेकेंड स्ट्रॉन्ग मैन से नवाजा गया। कड़ी मेहनत और कई मुश्किलों से लड़ते हुए राजेश आज इस मुकाम तक पहुंचे। इतना ही नहीं, ये सफ़र उन्हें और भी आगे तक चलना है, इसीलिए वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सके। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से विनती की है कि खिलाड़ियों की हर मुमकिन मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ताकि खिलाड़ी बेझिझक बिना किसी रुकावट के देश के लिए मेडल जीत सके। भारत देश को ऐसे खिलाड़ी पर नाज है, इसीलिए राजेश का हौसला बढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए HWRF की संचालिका क्रिस्टीन स्वामीनाथन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है ताकि भविष्य में राजेश लांजेकर को गोल्ड मेडल लाने में हर मुमकिन सहयोग उनकी संस्था द्वारा किया जा सके। हाय, आई एम राजेश आत्माराम लांजेकर। आई एम 30 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ पावर लिफ्टर। तो बचपन से एक सपना रहता है हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का कि आगे जाके कुछ ना कुछ करूँ, लाइफ में कुछ बड़े गोल अचीव करूँ। तो मैंने भी ऐसे ही सपना देखा था और स्टार्ट किया था पावर लिफ्टिंग करना। जब पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था तब मैं अंडर 23 गेम से स्टार्ट किया था, तभी मेरी एज 18 थी और तभी फैमिली से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था क्योंकि गेम के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने गेम स्टार्ट कर लिया और छोटे छोटे टारगेट्स तभी के जो बड़े थे, आज तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन वो तभी मैंने स्टार्ट कर दिया और वो टारगेट सारे अचीव कर लिए। तो फैमिली से ऐसा था कि ये कब तक करेगा, कब तक कर पाएगा और इसमें क्या फ्यूचर है। तो फिर धीरे धीरे जैसे मैंने खुद को प्रूव किया, फैमिली से सपोर्ट आने लगा। बट हर किसी का रहता है कि और कुछ कर, या इसमें क्या फ्यूचर है, क्या करेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, सेम फील्ड फिर ज्वाइन कर ली और पावर लिफ्टिंग में जितना भी कर सकता हूँ उतना करके दिखाया। मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जैसे मैंने मेरा बैकग्राउंड आपको बता दिया। सो मैंने मेरी पावर लिफ्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं सिर्फ 18 था। तो तभी कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, सेम टाइम पे गेम भी कर रहा था। मैं एक ही ऐसा बंदा रहूँगा जो मुंबई यूनिवर्सिटी में 4 बार मेडलिस्ट है, 4 बार ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुआ, लेकिन एक भी बार नहीं गया। ये चीज़ मेरे साथ हुई जस्ट बिकॉज फाइनेंस। एक मिडिल क्लास फैमिली, ये एक बड़ा स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में रहता है। मेरे लाइफ में भी था सेम थिंग। तुम्हें पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है। तो ये छोटी एज से स्टार्ट करते हुए अभी तक कर रहा हूँ। और मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं स्टार्ट किया था तभी मैं सेम दूध लाइन भी करता था, मैं दूध डालने जाता था, सेम पेपर डालने जाता था। वहीं से फिर जिम में थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ रहा था। सेम टाइम पे मैं मेरे जिम में जाता था। मेरे जिम का इंटरेस्ट देख के मेरे सर थे जिन्होंने मुझे कहा कि तू ही जिम में आया कर, तू ही जिम संभाला कर। तो मैं वहाँ से जिम थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया, नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया। थोड़े दिन बाद वहीं पे थोड़े फ्रेंड्स बने, उन्होंने बताया तू ये फील्ड में कर सकता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, नॉलेज भी तेरा अपग्रेड हो रहा है। मैंने वही स्टडीज़ भी कर ली था। अगर वो टाइम पे किसी का सपोर्ट मिलता तो शायद अभी जो अचीव किया है वो पहले ही अचीव हो जाता था। और अभी धीरे धीरे करके कुछ फ्रेंड्स मिले, ऐसे कुछ लोग थे जिनको मैं सिखाता था, उन्होंने सपोर्ट किया। और कुछ कलीग्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इंटरनेशनल तक पहुंच पाया। और ऐसा सपोर्ट अगर पहले हर किसी को मिले तो शायद वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। मैं इतनी स्ट्रगल लाइफ से आया हूँ कि अभी स्ट्रगल के साथ तो यूज़ टू, लेकिन उतना कर नहीं पाता जितना करना चाहिए। और अच्छे से सपोर्ट मिले तो शायद और अच्छी चीज़ें कर पाऊँगा। जैसे पहले मैं वेट लिफ्टिंग करता था, तो जब भी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था मैंने, तभी मैंने सोचा था कि मैं रियो ओलंपिक्स खेलूँगा, और वो तो मैं कर नहीं पाया। अब जैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे क्रिकेट भी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग भी वही फ्लैग लेके जाते हैं जो हम फ्लैग लेके जाते हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट है। वही फ्लैग लेके हम अगर जा रहे हैं तो हमारे देखने वाले भी बहुत कम है और उतने ज़्यादा लोग तक हम पहुँच नहीं पाए, जस्ट बिकॉज
कि इंडिया से हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे जो स्पोर्ट्स कमेटी रहेगा इंडिया का, वो शायद अगर पावर लिफ्टिंग में थोड़ा ध्यान दें तो शायद हम लोग भी वही चीज़ कर पाए और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें। सरकार से यही मांग रहेगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं, और स्पेशली अभी मैं जा रहा हूँ, तो उतना सपोर्ट मिले कि हम लोग एक अच्छा कंपटीशन करके आए, जो हम लोग स्ट्रेस फ्री वहाँ पे जा सके। अभी हम लोग तो जब जाते हैं तो खुद ही सबका फीस खुद पे करना है, बड़े बड़े अमाउंट्स है, इतने बड़े ट्रैवल करना है, ये सब के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा। हमारी फीस भी बहुत बड़ी है, और कोई भी गेम अगर इंटरनेशनली होता है तो उसका बजट तो सबको पता ही है कि कितना लंबा रहता है। ये बजट कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा, और हम लोग अगर उसके लिए स्पॉन्सर्स भी ढूंढे तो उसके लिए पहले बहुत टाइम देना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है। ये सब चीज़ें एक साथ एक इंसान करना पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे हमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो शायद हम हमारा गेम बहुत अच्छा करें। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं अगर सबको बताऊँ कि लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, तो ये अप डाउन्स इतने सारे रहते हैं, जब आप लेवल पे पहुँच जाते हो ना और पीछे मुड़ के देखते हो तो पता चलता है कि डाउन्स कितने थे। अब तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, ऊपर जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। लेकिन ये जो पीछे मुड़ के देखना है ना डाउन्स, ये जो लोग बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखो, मैं कहूँगा पीछे मुड़ के देखो, तब शायद सेल्फ मोटिवेशन इतना ज़्यादा रहता है ना कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ और मेरे ये 13 साल का जो स्ट्रगल है वो मुझे इधर तक ला सकता है, तो शायद आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं क्रिस्टीन स्वामीनाथन, फाउंडर ट्रस्टी HWARF मुंबई वडाला से। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट आज आपके लोगों को सपोर्ट मांगने के लिए मैंने कॉल किया है आपके द्वारा कि राजेश लांजेकर है, पावर लिफ्टर है, और काफ़ी हार्डवर्क से उन्होंने इंटरनेशनल में जाकर अपने जो स्ट्रेंथ से सिल्वर मेडल लेकर आया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर हम सब मिलके अगर राजेश को सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल टाइटल लाएंगे। जस्ट बिकॉज हमारी जो टीम है, मतलब ये जो रिकग्नाइजेशन है वो बहुत लेस है, लेकिन इसी द्वारा हम लोग चाहते हैं कि जो लोग इसमें फ़िटनेस में है, जो इन्वॉल्व है, जो इनको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता है कि पावर लिफ्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, जो वो नहीं अचीव कर सकते, तो वो प्लीज़ आप फॉरवर्ड आके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा होगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि 2-3 जान ही हमारे पास, लेकिन अगर आप मिल के आएंगे तो आई थिंक इंडिया फ्लैग हमेशा ऊपर रहेगा ऑन पावर लिफ्टिंग, और इसको रिकग्नाइजेशन भी होगा ऑन गवर्नमेंट के ओलंपिक में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सपोर्ट राजेश लांजेकर। ये राजेश है पावर लिफ्टर, और हम चाहते हैं कि हमारे देश से, हमारे इंडिया से इसके लिए काफ़ी सारा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये गेम बहुत स्ट्रगल होती है इसमें और काफ़ी सारा खर्चा होता है। तो इसके लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप राजेश को काफ़ी सपोर्ट दो, और हम खुद भी सपोर्ट करेंगे उनको। आज हमारे राजेश सर इंटरनेशनल में जाके सिल्वर मेडल लेके आए पावर लिफ्टिंग के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि पावर लिफ्टिंग को इतना सपोर्ट नहीं है जो होना चाहिए इंडिया से। सो उन्होंने जो इंटरनेशनल तक जो गए हैं, जो सिल्वर मेडल लेके आए, वो खुद के पैसों से गए हैं। सो आगे अभी उनको और जाना है, तो जो सपोर्ट चाहिए इंडिया से वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है। सो मुझे आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा पावर लिफ्टिंग को सपोर्ट करिए, जिससे पावर लिफ्टिंग और आगे जाके और ग्रो हो पाए बेसिकली। और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सो अभी हम लोग पावर लिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता होगा वेट लिफ्टिंग स्नैच एंड क्लीन एंड जग, जिसमें वेट जो हेड के ऊपर जाता है। पावर लिफ्टिंग में 3 ही चीज़ आती है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। ये तीनों चीज़ों को जब एक साथ कंबाइन किया जाता है तब जाके उसे पावर लिफ्टिंग बोलता है। सो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सो वेट लिफ्टिंग को इंडिया से सपोर्ट है, बट पावर लिफ्टिंग को नहीं है। सो प्लीज़ आप लोगों से यही एक विनती है कि थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग को सपोर्ट करिए। जो आज हमारे राजेश लांजेकर सर है, राज लांजेकर सर है, जो इंटरनेशनल में जाके सिल्वर मेडल लेके आए हैं, अगले बार वो गोल्ड मेडल भी लेके आ सकते हैं। Hello and namaste everyone. I am here to support Rajesh Lanjekar, who is a very down-to-earth person and he is my mentor. Powerlifting to me is introduced via Rajesh Lanjekar. The name itself indicates extreme level of power. He is our motivation and he is our inspiration. This is a huge shout out to all to please support him so that he is now going to be recognized as not only an international powerlifter but also as a world champion.
Please support him.